नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में जो है बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। इसमें जो है 3 से लेके 4 अलग-अलग प्रकार के पदों पे भर्ती होने वाली है और कहीं न कहीं बिहार से हैं और इस प्रकार की जो भर्ती है ना बहुत ही कम निकलती है। लेकिन आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा मौका है। अगर मान लीजिए आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कहीं न कहीं बिहार विधान परिषद सचिवालय में काम करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा ये पोस्ट होने वाला है। इसकी पूरी प्रक्रिया बताएँगे, कौन-कौन से पोस्ट है, क्वालिफ़िकेशन क्या रखे गए हैं, कैसे बहाली होगा, ऑनलाइन जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, क्योंकि इसका जो फॉर्म है ना पूरी तरह से ऑनलाइन ही भरना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। देखिए, मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको डाउनलोड करना ही बताएंगे। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय में भर्ती निकाली गई है, ठीक है, जिसका विज्ञापन संख्या भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2/2025 के तहत भर्ती आपकी होने वाली है, ठीक है। आपको काम करना है परिषद सचिवालय में, यानी कि जो भी बिहार विधान परिषद है ना वहाँ पे आपको काम करना है। इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि 4 प्रकार के अलग अलग पदों पे भर्ती निकाली गई है, लेकिन उससे पहले इनका जो आवेदन है ना 28/11 से शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं 19/12 तक आप फॉर्म को भरेंगे, मतलब कि पेमेंट करेंगे और 21 तक जो है अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए पोस्ट की हम बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें जो है कौन कौन से पोस्ट है। 4 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। सबसे पहले तो निजी सहायक का पोस्ट है, लेवल 7 के तहत इनको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसमें जो है 7 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 3 पोस्ट महिलाओं के लिए है। देख रहे हैं ना, मतलब पोस्ट कम है लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती बहुत अच्छी आपकी होने वाली है। फिर यहाँ पे आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, लेवल 4 के तहत आपको सैलरी मिलेगा। 12 पदों पे भर्ती निकाली गई है। किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी भी जानकारी आपको देखना है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे पोस्ट है, लेवल 4 के तहत आपको सैलरी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि 35 पदों पे के समथिंग ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपि का भी पोस्ट है, यानी कि क्लर्क का भी पोस्ट है, जो कि लेवल 2 के तहत आपको सैलरी मिलेगा और इसमें देखेंगे तो 10 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसमें से महिलाओं के लिए भी सीट यहाँ पे रखे गए हैं, तो बताया गया है कि महिला के लिए कितने सीटें हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के अलग अलग पदों पे भर्ती निकाली गई है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, आपके लिए कौन सा पोस्ट है। निजी सहायक की हम बात करें तो यहाँ पे लेवल 7 के तहत सैलरी भी बताया गया है और जो भी भत्ता वगैरह होता है वो भी आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है। और इसमें देखिए बताया गया है कि शैक्षणिक या फिर तकनीकी योग्यता में बताया गया है कि राज्य या फिर केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपने स्नातक की उपाधि लिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे आशुलेखन में आपका 100 शब्द प्रति मिनट की गति है और हिंदी इंग्लिश में आपको जो है 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग करनी आती है। कंप्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र जिसमें AICTE या फिर इससे जो है मान्यता प्राप्त हो या फिर इससे मान्यता प्राप्त हो, तो आप यहाँ पे अपना जो फॉर्म है ना वो यहाँ पे भर सकते हैं। कंप्यूटर दस्ता जांच भी आपके पास रहेगा, तो उसके आधार पर भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं ना निजी सहायक के पदों पे आवेदन कर सकते हैं। अच्छा खासा आपका पोस्ट होने वाला है। स्टार्टिंग भाई समझिए कि 35 कह रहे हैं ना, 85,000 से आपका स्टार्टिंग होने वाला है, ठीक है। आशुलिपि का जो पोस्ट है यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि अगर आपने स्नातक किया हुआ है, आशुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट है, हिंदी अंग्रेजी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट है और कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिससे यहाँ से अप्रूव होना चाहिए या फिर यहाँ से अप्रूव होना चाहिए या फिर कंप्यूटर दस्ता जांच भी आपके पास है, तो इसके आधार पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम DO की बात करें, डाटा इंटरप्रेटर की बात करें, तो इसमें सैलरी वगैरह देख लीजिएगा। बताया गया है कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और कंप्यूटर पे हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग में 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से अगर आपका है और आपके पास ADCA प्रमाण पत्र है, ठीक है, जहाँ जो कि इस जगह से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या फिर आपके पास मान लीजिए ई वाला से भी मान्यता प्राप्त है या फिर आपके पास कंप्यूटर दस्ता जांच भी है ना, तो इसके आधार पर भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये सब पोस्ट थोड़ा हाई लेवल का होता है, अलग होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे, निम्न वर्गीय लिपि का पोस्ट है जिसमें बताया गया है कि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, आपका हिंदी और अंग्रेजी का जो टाइपिंग है 30 शब्द प्रति मिनट है और कहीं ना कहीं आपके पास कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जो कि यहाँ से अप्रूव है बताया गया है,
या फिर यहाँ से अप्रूव है, या फिर ये वाला आपके पास कंप्यूटर दस्ता जांच वाला प्रमाण पत्र है, तो इसके आधार पर भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पोस्ट बहुत ही अच्छा है, सारे पोस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए और साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन का बेनिफिट उन्हें मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी होंगे। आप बिहार के बाहर के हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, SC ST हैं तो जाति देना पड़ेगा, BC हैं तो अपना बिहार से बना NCL देना पड़ेगा, EWS हैं तो EWS देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो इनके जो भी और जानकारी है, जैसे कि उम्र सीमा क्या है, तो देखिए बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 को निजी सहायक और आशुलिपि के लिए कम से कम 21 वर्ष आपका उम्र होनी चाहिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्ग लिपि के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज की हम बात करें तो अगर कोई आरक्षित पुरुष हैं तो 37, महिला हैं तो 40, BC महिला हैं तो 40, और यहाँ पे SC ST पुरुष महिला हैं तो यहाँ पे 42 वर्ष आपकी अपर एज होनी चाहिए सभी पोस्ट के लिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपका जो भी उम्र की काउंटिंग है ना वो यहाँ पे की जाएगी। अब इसमें देखिए परीक्षा की पद्धति में बताया गया है कि निजी सहायक में 2 चरणों में आपका जाँच परीक्षा ली जाएगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होगा जो कि पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, वस्तुनिष्ठ यहाँ पे परीक्षा होगा, और उसके बाद हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा होगा, हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग होगा, उसके आधार पे आपकी भर्ती कराई जाएगी। इस तरह से सारे पोस्ट का अलग अलग यहाँ पे जानकारी दिया गया। देखिए यहाँ पे आशुलिपि का है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको निम्न वर्गीय लिपिक का है। तो सबका आप देख लेंगे, सबको तो मैं इसमें कवर नहीं करने वाला क्योंकि लंबा संबा ये वीडियो हो जाएगा। फिर यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, 2 घंटे आपको समय मिलेगा, 100 प्रश्न होंगे यहाँ पे, ये सारी चीज़ यहाँ बताए गए हैं जो कि बहुविकल्पीय होंगे, तो इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय होंगे, तो सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40 होगी, सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 30 होगी, मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार प्रश्नों की संख्या 30 होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे पाठ्यक्रम भी देख सकते हैं और सारी जानकारी को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है बता देते हैं, और अप्लाई कहाँ से करना है। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com। तो आपके सामने जो है शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार विधान परिषद रिक्रूटमेंट 2025, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सभी जानकारी ऑलमोस्ट बता दी गई है लेखक के द्वारा। यहाँ पे देखेंगे आवेदन जो है 28 नवंबर से यहाँ पे शुरू हो गए हैं, और आपका जो भी वगैरह वगैरह है 21 दिसंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन फी आपको मात्र 100 रुपया देना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्म वगैरह वगैरह भरने का लिंक है ना यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बड़ी आसानी से यहाँ पे जाकर अपना जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, जहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सबसे पहले सभी जानकारी को आपको चेक कर लेना है कि आपका जो भी क्राइटेरिया है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। हमने तो मोटा मोटी जानकारी आपको दिया हुआ है, मतलब जो बेसिक जानकारी है आपको मैंने उपलब्ध करवा दिया हुआ है, बाकी डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आकर बड़ी आसानी से अपना जो फॉर्म वगैरह वगैरह है ना वो भर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने का हम वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं, बताएंगे आपको जो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक वीडियो लाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे इसका फॉर्म को भरना है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।